नमस्कार, आप सभी को स्वागत है पूछा निमाड़ में। और आज की सबसे बड़ी खबर है निमाड़ क्षेत्र का बड़वानी जिला से, जहां पर एक युवा ने डोनेट कियो प्लाज्मा। जी हां, सोहन जी भायल नाम का एक युवा ने प्लाज्मा डोनेट कियो, जो कि एक कोरोना पेशेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आओ हम सुनान सोहन भायल जिससे उनकी जुबानी कि आखिर उन प्लाज्मा कसो डोनेट करो और कई उपयोग है प्लाज्मा डोनेट। सबसे पहले आपको स्वागत है। आप हमारा अपना इना चैनल में जो नाम से पूछा निमाड़। नमस्ते। प्लाज्मा डोनेट करिए, आपने जानकारी ऐसी प्राप्त हुई, कैसी यह प्रोसेस हुई और प्लाज्मा काई हुई, सबसे पहले के बारे में बताओ। प्लाज्मा जिन लोगों को कोरोना हो चुका होता है उनके शरीर में एंटीबॉडी बनती है इसके अगेंस्ट। उन लोगों का ही रक्त दान करके उसमें से प्लाज्मा निकाल कर जो कोरोना से संक्रमित गंभीर रूप से बीमार जो मरीज होते हैं उनको प्लाज्मा थेरेपी दी जाती है। मेरे भी शरीर में, मुझे भी गत वर्ष कोरोना हुआ था। मैंने कल एंटीबॉडी चेक करवाई तो मेरी एंटीबॉडी कोरोना के अगेंस्ट 17.66 थी और इंदौर में टोटल एंटीबॉडी चेक करवाई वो 250 थी। उसके अगेंस्ट मेरा ब्लड वहाँ पे मुझे डोनेट किया मैंने 450 ml। उसमें से उन्होंने सेपरेटर मशीन से उस ब्लड से प्लाज्मा को अलग किया। प्लाज्मा में श्वेत रक्त कणिकाएँ और लाल रक्त कणिकाएँ, उसके ऊपर एंटीबॉडी तैरती रहती है। वो उस प्लाज्मा को जो गंभीर रूप से बीमार लोग होते हैं उनको प्लाज्मा दिया जाता है ताकि उनके शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है वो बढ़ जाए और वो जल्द ही स्वस्थ हो, इसीलिए प्लाज्मा दिया जाता है। मैंने भी बड़ा लोनसरा के एक पेशेंट विनोद परमार जी जो सर हैं वो बीमार गंभीर रूप से इंदौर में भर्ती हैं। जब मुझे पता चला तो मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था। मैंने तत्काल सहमति दी और अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवाया और इंदौर मेरे भाई के साथ जाकर शेखर भायल के उनको मैंने अपना रक्त दान किया और उन्हें वहीं पर प्लाज्मा सेपरेटर मशीन से निकाल कर उनको वहाँ तक हॉस्पिटल तक पहुँचाया। क्या बात है सोहन जी, आपको कोरोना बड़ी बहुत महामारी है, आपको डर का आभास हुआ कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, इस टाइप से कोई? नहीं, कोरोना से डरना जरूर है। कोरोना से डरने के लिए आपको मास्क लगाना ज़रूरी है, घर से बाहर अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलना है, हाथ सैनिटाइज करना है, 2 गज की दूरी रखना है, किसी से आपको मिलना नहीं है अनावश्यक रूप से। कोरोना से डरना ज़रूर है, पर मास्क लगाओगे, सैनिटाइज करोगे तो आपका बचाव स्वाभाविक रूप से होगा। तो प्लाज्मा केवल कोरोना के मरीजों के लिए होता है या किसी भी बीमारी के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कि आप बता रहे हैं? हाँ, प्लाज्मा थेरेपी किसी भी गंभीर रूप से बीमारियों के लिए हो सकती है कि आपके शरीर में जो भी एंटीबॉडीज़ बनी है, हर बीमारी के लिए आपके शरीर में अलग अलग एंटीबॉडीज़ होती है। तो आप जब उसको प्लाज्मा अपना दोगे तो आपके शरीर में जो लड़ने की ताकत है, सामने वाला बीमार है तो उसके शरीर में तो प्रतिरोधक क्षमता कम है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए उसको प्लाज्मा दिया जाता है ताकि उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। जो भी बीमारियां हैं, जैसे मेरे शरीर में 250 एंटीबॉडीज़ थी बनी हुई, तो बहुत सारी बीमारियों के बारे में लड़ने की ताकत है, इसलिए उनको दी गई है ताकि और भी कोई इन्फेक्शन होगा जो मेरा शरीर उनसे लड़ रहा होगा, उनका शरीर नहीं लड़ पा रहा होगा, तो वो उस प्लाज्मा से वो भी लड़ेंगे। प्लाज्मा देने की पूरी प्रोसेस में कितना समय लगा आपको लगभग? प्लाज्मा मैंने पहले मेरे एक हाथ की वेन, अगर मेरे दोनों हाथ की वेन अगर बराबर होती बाहर तो सेपरेटर मशीन से डायरेक्ट उसी टाइम प्लाज्मा बाहर निकल आता। बट मेरे एक लेफ्ट हैंड की वेन बराबर बाहर नहीं है उभरी हुई, वो अंदर दबी हुई है, इसलिए सिर्फ मैंने ब्लड दिया और 2 घंटे की प्रोसेस के बाद ब्लड से उन्होंने प्लाज्मा को सेपरेट करके बाहर निकाला। तो 2 घंटे के बाद उन्होंने प्लाज्मा दे दिया वहाँ पर। तत्काल प्लाज्मा जैसे आपने दिया और उसके बाद तत्काल पेशेंट को भी? हाँ, 2 घंटे के बाद जैसे वहाँ से दिया पेशेंट को चढ़ा दिया ले जाके। क्या बात है। अभी आप कितना समय हो चुका है आपको दिए? मैंने कल शाम को 5:40 पे दिया था ब्लड। कल शाम को और 9 बजे उनको प्लाज्मा वहाँ पे मिला, 9:10 के करीब समय। अच्छा, अभी आप स्वस्थ फील कर रहे हैं? हाँ, स्वस्थ। मैं तो ब्लड देते से ही मैंने 450 ml अपना ब्लड वहाँ पे मैंने दिया और 5 से 10 मिनट के बाद ही मैं वहाँ से चेयर पे से खड़ा हो गया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ब्लड देने से न तो मैंने कोई उस टाइम न तो मैंने कोई दूध पिया, न चाय पी, सिर्फ मैंने पानी पिया अपने आप को। मैं तो खुद मैं कई बार रक्तदान कर चुका हूँ, मुझे कोई भी समस्या नहीं होती रक्तदान करने के बाद। भाया जी,
सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं दें कि आपने इतना बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। पूरे निमाड़ क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। और आपसे एक पुनः मेरा निवेदन ये है कि एक बार जनता से अपील कर दें कि कोरोना के लिए जो सावधानियां बरतनी है उसके बारे में। देखिए, कोरोना बहुत गंभीर बीमारी है। वर्तमान में सारे अस्पताल के बेड फूल हैं, ऑक्सीजन की कमी है। इसलिए आप सब लोग अपने घरों में रहें, घरों से बाहर अनावश्यक रूप से कोई भी नहीं निकले। और अगर किसी को पूर्व में कोरोना हो चुका है और उसके वो स्वस्थ हैं अभी वर्तमान में, और किसी को अगर प्लाज्मा की ज़रूरत है तो संबंधित व्यक्ति अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवा कर प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। तो कृपया अगर किसी को ज़रूरत हो तो निसंकोच बिना किसी सोच के आप अपना रक्तदान करें। उसमें से प्लाज्मा सेपरेटर करके वो लोग उन्हें गंभीर मरीजों को देंगे ताकि उनको नया जीवन मिले। ये बहुत बड़ी बात है। आप जरा भी नहीं डरे, आप निसंकोच होकर रक्तदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सोहन जी, थैंक यू सो मच।